स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण में इस बात का निरूपण है। कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्पों में भी जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को हमको सुधारने की जरूरत है। आज भारत पर चतुर्दिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गजवे हिंद का स्वप्न देखने वाले लोग हैं। 75 में कानून बना कि 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। परिणाम क्या हुआ? जो नसबंदी कराया तत्कालीन सरकार ने उनको 1500 रुपया दिया, और जिन्होंने 4 शादियां किया, बच्चा पैदा हुआ, उनको 6000 दिया गया। परिणाम अभी जो 24 का कुछ सर्वे आया मीडिया का, कुछ खुफिया जो सर्वे हुआ, तो सनातनियों की आबादी लगभग 78 के लमसम हो गई, और उनकी आबादी लगभग 32 से 44% बढ़ गई। और उनका एक ही टारगेट है, 20 साल, 40 साल या 60 साल दारुल हक को दारुल इस्लाम में बदलना। मतलब जहां इस्लामी राज्य नहीं है, जहां शरिया नहीं है, उनको मारना, काटना। अगर बेटी को किडनैप करके बेचते हैं तो 5 से 10 लाख में बिकती है, और अगर उसके अंगों को बेचते हैं तो 5 से 10 करोड़ में किडनी, लीवर, हार्ट, आंख, फेफड़े की बिक्री हो जाती है। इसलिए शादी ब्याह का जो कार्यक्रम हो, सो जाति हो, सो वर्ग में हो, और परिवार नियोजन कानून सबके लिए समान हो। 2 बच्चे अगर सबके लिए हो, और अगर 2 नहीं तो आपके भी ज्यादा नहीं तो 4 तो होने चाहिए या 5 होना चाहिए। वैसे ऋग्वेद 9 पुत्रों का आदेश देता है कि जो 9 संतान पैदा करता है उसको पुम नाम नरक नहीं जाएगा, और स्वर्ग का अधिकारी रुद्रलोक, विष्णुलोक का अधिकारी होता है। और अगर 2 ही बच्चे अच्छे हैं, तो अगर एक बेटी और एक बेटा आपने पैदा किया, संयोग से बेटी तो चली गई, और बेटे का अगर जीवन नहीं रहा तो हजारों साल की, आपकी लाखों साल, करोड़ों साल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। कम से कम 4-5 संतान अगर रखते हो तो एक को राजनीति में भेज दो, एक को सेना में भेज दो, और एक को इंजीनियर बना दो, एक को डॉक्टर भी चाहिए। आपको इलाज कराने के लिए डॉक्टर, तो डॉक्टर भी चाहिए। तो और अगर नहीं, साधु भी हमको चाहिए। तो अगर 2 ही रखोगे तो साधु कहां से होगा? इसलिए 2 आप अपने पास रखो और 3 हमको दे दो। हम भोजन देंगे, रहने को देंगे, और भारत की एकता, अखंडता बनी रहे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत एक रहे। हम सभी सनातन के अनुयायी हैं। सनातन को हमारे पूर्वजों ने बलि में चढ़ गए। ऐसे ऐसे ऋषि रहे, ऐसे ऐसे देशभक्त थे। मतीराम दास को तवा गरम करके खौलते तेल से चुटकी चुटकी मांस नोचा गया, तब भी उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया। दधीच ने धर्म के लिए अपनी अस्थियों को दान दे दिया। महाराणा ने घास की रोटियां खाया, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। इसलिए हमको स्वधर्मम निधनम से पर धर्मम भयावह, अपने धर्म पर रहें, अपने संस्कृति पर रहें। और कोई विधर्मी अगर आता है तो 2-3 काम करना है। उसको रोको, पुलिस में शिकायत करो, और ना माने तो रोको, टोको, अंत में उसको ठोको। तभी भारत भारत रहेगा। भारत की एकता, अखंडता बनी रहेगी। सदैव दुनिया में शांति का संदेश अगर किसी ने दिया
तो यहाँ के संत सनातनियों ने एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, पूरे दुनिया में मानवता के लिए अगर आवाज उठाया तो भारत के साधुओं ने, जो राजनीति ने कहीं जात के नाम पर, ये मंडल कमीशन क्या है, जात के नाम पर खाइयां खोदना है, लेकिन भारत के डेमोक्रेसी में योग्यता का कोई स्थान नहीं है। और जिस दिन, लेकिन डॉक्टर हमको योग्य चाहिए, प्रोफेसर योग्य चाहिए, जज योग्य चाहिए, लेकिन नेता, आप लोगों को नहीं कह रहे, लेकिन जो दुख है किस देश का नेता, चाहे कानून मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो अंगूठा टेप चाहिए। तो अगर सबके लिए योग्यता अनिवार्य है तो हमारे माननीय लोगों के लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। और जाति देखकर गरीबी नहीं आती, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर गरीब है तो उसको सुविधाएं मिलना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या है आज भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से जब भारत मुक्त होगा तब संपन्न भारत होगा, विकसित भारत होगा, विपन्नताओं से रहित भारत होगा। और भ्रष्टाचार, सरकारें बदलती हैं, व्यक्ति बदलता है, लेकिन अफसरशाही वही रहती है। अगर आरसीसी रोड बन जाए तो इंजीनियर के अनुसार 100 साल उसका जीवन है, लेकिन 5 साल भी नहीं चलती, साल भर नहीं चलती और उखड़ने लगती है। इसलिए इसके लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। पूर्ण भारत शिक्षित हो, संपन्न हो, और हम सबको जाति भाषा से ऊपर उठकर हम सबको एक रहने की जरूरत है। जिस अद्वैत दर्शन को भगवान आदि शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में जोड़ा, तो हमारे अखाड़े जैसे 7 हैं, उनकी कैटेगरियां भिन्न हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य का 10 नाम सब एक ही है। एक ही पिता की हम शिष्य प्रशिष्य हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय के रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी ने भक्ति के माध्यम से रामानंद संप्रदाय देश के लोगों को जोड़ा। दक्षिण में रामानुज शंकराचार्य आचार्यों की भूमिका, और उत्तर भारत में भक्तों की भूमिका। इसलिए हमको अपनी भूमिका को अदा करना है। आत्मानंद गिरी जी महाराज, जिनको अभी अभिषेक तिलक कर पंचदश नाम जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर घोषित किया गया, जिससे सनातन धर्म पुष्ट हो, प्रबल हो, अखंड हो। और भारत जैसे 25 करोड़ अमेरिका है, उनका देश है, 5 करोड़ इंग्लैंड है, उनका देश है, 1 करोड़ इजराइल है, उनका देश है। हम 100 करोड़ हैं, लेकिन हमारा देश खिचड़ी है। इसलिए भारत एक खिचड़ी से ऊपर उठकर सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बने, सब सुरक्षित रहे। और जब तक इस धरा पर चंदा सूरज नर्मदा गंगा यमुना में जल रहे, जुगो जुगो तक, वैसे 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन सनातन था। सनातन कहा, धर्म कहा, फिर सनातन कहा, फिर हिंदू कहा। इसलिए समय के अनुसार विशेषण लगते रहे। इनसे आप सब जुड़े हैं, समझते हैं। और जो आदेश निर्देश हमारे संरक्षक हरिगिरी जी महाराज, आत्मानंद गिरी जी महाराज को देंगे, महामंडलेश्वर जी को, उन कार्यों को ये पूरा करें, भारत समृद्ध रहे। और संतों को कम से कम 20 दिन अपने मठों से, मंदिरों से निकलकर विधर्मियों से लोहा लेते हुए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है। देश में समान नागरिक संहिता, समान शिक्षा नीति और जो 4.5 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में है,
कहीं का ईसाई, कहीं का पुजारी मौलाना, कहीं दक्षिण के केरल में, तमिल में, कर्नाटक में, अभी हम आंध्रा में थे, तेलंगाना में, ऐसे 4.5 लाख मंदिर हैं। उन मंदिरों का अधिकारी बोर्ड सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का होना चाहिए। ये हमको प्रयास करना है। सनातन रहेगा तभी सब रहेंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। गो माता की, भारत माता की जय हो। चौमुखनाथ महादेव की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। मातृ शक्ति की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।